फिल्म की स्टार्टिंग में एक फैमिली दिखाई जाती है जो एक रिच फैमिली थी, जिस फैमिली में 3 सदस्य रहते थे, एक आदमी और उसकी वाइफ और उनका बेटा। उस छोटे लड़के का नाम बरनबास था। उसके पिता का शिपिंग का बिजनेस था। अब बरनबास बड़ा हो गया था। अब वो लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। उस लड़की का नाम एंजेलिक था। फिर एंजेलिक उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन बरनबास उसे शादी करने के लिए मना कर देता है। बरनबास किसी और लड़की को चाहता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। फिर एंजेलिक उन दोनों को साथ में देख लेती है। फिर एंजेलिक को लगता है कि बरनबास ने उसे धोखा दे दिया। फिर एंजेलिक काला जादू करती है और उसकी फैमिली को मरवा देती है। फिर एंजेलिक बरनबास को भी श्राप देती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो लड़की मर जाएगी। फिर जिस लड़की को बरनबास चाहता था वो छलांग लगा देती है और फिर मर जाती है। इसके बाद बरनबास भी उस पहाड़ी से छलांग लगाता है। तभी एंजेलिक वहाँ आ जाती है। फिर एंजेलिक बरनबास को श्राप देती है कि एक वैम्पायर बन जाए और बरनबास एक वैम्पायर में बदल जाता है। फिर एंजेलिक वहाँ के लोगों को इकट्ठा करती है और बरनबास को कहती है कि ये एक वैम्पायर है। फिर एंजेलिक उन लोगों द्वारा बरनबास को एक कब्र में दफना देती है। फिर इसके बाद 200 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठी हुई थी और वो कॉलिनवुड यानी उसी जगह जा रही थी जहाँ बरनबास रहता था। फिर वो लड़की उस घर में जाती है और वहाँ के ओनर से कहती है कि मुझे काम चाहिए। फिर अंदर जाकर वो एक तस्वीर को देखती है। फिर वो उस तस्वीर के बारे में ओनर से पूछती है कि ये कौन है। तभी वहाँ उस घर की मालकिन आ जाती है। उसका नाम था एलिजाबेथ। फिर वो विक्टोरिया को घर के बारे में सब कुछ बताती है। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया से कहती है कि मेरी बहन का एक बेटा है, मैं तुम्हें उसके लिए इस घर में रख रही हूँ। फिर विक्टोरिया एलिजाबेथ की बहन के बारे में पूछती है। फिर वो कहती है कि उसकी मौत समुद्र में डूबने से हो गई। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपने बेटे से मिलवाती है। तभी खाना खाते समय विक्टोरिया उस बच्चे के पिता से मिलती है। तभी एलिजाबेथ की दोस्त वहाँ आ जाती है और फिर पीछे से वो बच्चा चादर ओढ़ के विक्टोरिया को डराने आता है। फिर एलिजाबेथ उस बच्चे से कहती है कि ये लड़की अब से तुम्हारी नई टीचर है। फिर वो बच्चा विक्टोरिया से कहता है कि मेरी माँ अभी मरी नहीं है। फिर खाना खाने के बाद जब विक्टोरिया अपने रूम में जाती है तब उसे दिखता है कि कोई चादर ओढ़ के उसको डराने आया है। जब वो उस चादर को हटाती है तब उसे वही आत्मा नजर आती है जिस लड़की को बरनबास चाहता था। फिर वो आत्मा विक्टोरिया से कहती है कि कोई आ रहा है। इसके बाद जंगल में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। जब वो जमीन में खुदाई करते हैं तभी बरनबास उस कब्र से बाहर आ जाता है। फिर वो उन लोगों पर अटैक करता है और सबका खून पी लेता है। फिर वो अपने घर जाता है। फिर वो वहाँ के आदमी से पूछता है कि कॉलिन फैमिली का कोई सदस्य बचा हुआ है। फिर वो आदमी कहता है हाँ 4 सदस्य रह गए। फिर बरनबास उस आदमी को अपना गुलाम बना देता है। तभी बरनबास को पता चलता है कि 200 साल बीत चुके हैं। फिर बरनबास जब अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो उस बच्चे और उसकी टीचर से मिलता है। फिर बरनबास उस बच्चे से मिलता है। फिर वो बच्चा विक्टोरिया से कहता है कि देखो वो पेंटिंग में जो ये आदमी है वो यहीं पर है। फिर बरनबास उस बच्चे से पूछता है तुम कौन हो। फिर वो बच्चा कहता है मैं कॉलिन फैमिली से हूँ। तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है। फिर बरनबास एलिजाबेथ अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बता देता है और वो उससे कहता है कि मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ और मैं कभी भी नहीं मर सकता। फिर वो एलिजाबेथ को कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपने घर का खजाना दिखाऊँ। फिर वो एलिजाबेथ को अपने घर का छुपा हुआ खजाना दिखाता है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में इतना खजाना है। फिर बरनबास उससे कहता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और आपकी फैमिली का एक सदस्य बनना चाहता हूँ। फिर एलिजाबेथ उसे हाँ कर देती है और कहती है कि ये राज हम दोनों के बीच ही होना चाहिए। इसके बाद बरनबास उस घर के बाकी सदस्यों से मिलता है। फिर वो अपने शिपिंग के बिजनेस के बारे में पूछता है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि शिपिंग का बिजनेस अब खत्म हो चुका है। उस शिपिंग के बिजनेस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है और उसने सारे मछुआरों को खरीद लिया है। फिर बरनबास कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी विक्टोरिया आकर उससे मिलती है। इसके बाद के सीन में हमें एंजेलिक दिखाई जाती है और उसका फिशिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एंजेलिक को जंगल में हुई हत्याओं के बारे में पता चलता है। फिर एंजेलिक उस जगह जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चल जाता है कि बरनबास अब अपनी कब्र से बाहर आ चुका है। फिर एंजेलिक कॉलिनवुड जाती है ताकि वो बरनबास का पता लगा सके। वहाँ जाकर वो एलिजाबेथ से बरनबास के बारे में पूछती है। फिर वहीं एंजेलिक बरनबास से मिल जाती है। फिर वो बरनबास को धमकाने लगती है। फिर बरनबास उससे कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। फिर एंजेलिक उससे कहती है अब तुम सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ।
फिर बर्नबास उसे मना कर देता है और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ तो कभी शादी नहीं करूंगा। फिर एंजेलिक बर्नबास से कहती है कि मैंने तुम्हारे बिजनेस को तबाह कर दिया। फिर बर्नबास अपने खजाना के रुपयों से अपनी कंपनी फिर से स्टार्ट करता है। फिर एक साइकाइट्रिस्ट आती है जो एलिजाबेथ की फ्रेंड थी। वो बर्नबास को हिप्नोटाइज करती है। फिर उस औरत को पता चल जाता है कि बर्नबास एक वैम्पायर है। फिर वो एलिजाबेथ के पास जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि वो एक वैम्पायर है और तुम्हारे घर में एक वैम्पायर रह रहा है। फिर एलिजाबेथ उससे कहती है कि वो तुमको कुछ नहीं करेगा, वो अब इस घर का एक सदस्य बन चुका है। इसके बाद बर्नबास की विक्टोरिया से एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर इसके बाद एंजेलिक एक मीटिंग रखती है ताकि वो बर्नबास से मिल सके। इसके बाद बर्नबास एंजेलिक से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। फिर एंजेलिक उसे ऑफर देती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगी। फिर बर्नबास उस ऑफर लेने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जब बर्नबास अपने घर में होता है फिर वो साइकाइट्रिस्ट किसी तरीके से उस बर्नबास का खून निकालती है। फिर विक्टोरिया जब अपने रूम में होती है तो उसे एक सपना आता है। उसे सपने में अपना बचपन दिखाई देता है कि जब वो छोटी थी तो उसे भूत नजर आते थे और वो उनसे बातें करती थी। जब उसके माँ बाप को पता चलता है तब उन्होंने विक्टोरिया को एक मेंटल अस्पताल में भेज दिया था। विक्टोरिया को सिर्फ एक ही आत्मा दिखाई देती थी। इसके बाद बर्नबास अपनी कंपनी की सेलिब्रेशन की पार्टी रखता है। फिर विक्टोरिया उस बर्नबास से मिलती है। फिर विक्टोरिया बर्नबास से कहती है कि जब मैं छोटी थी मेरे घर वालों ने मुझे मेंटल अस्पताल में भेज दिया। तभी उस पार्टी में एंजेलिक आ जाती है। फिर वो सीधे बर्नबास के पास जाती है। वहाँ जाकर उसे विक्टोरिया और बर्नबास एक साथ नजर आते हैं। उन्हें देखकर उसे जलन होने लगती है। इसके बाद के सीन में वो बच्चा दिखाई देता है जिसके पिता अब हमेशा के लिए जा रहे थे उसको छोड़कर, और वो रोने लगता है। फिर वो अपने रूम में चले आता है। तभी उस लड़की के ऊपर एक लाइट गिरने वाली होती है। तभी बर्नबास तुरंत उस बच्चे की जान बचा देता है। फिर बर्नबास के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो जलने लगता है। फिर वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि बर्नबास एक वैम्पायर है। फिर बर्नबास विक्टोरिया के पास जाता है लेकिन विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है। फिर बर्नबास तुरंत एंजेलिक के पास जाता है और वो एंजेलिक से कहता है कि मुझे पहले ऐसा कर दो। फिर एंजेलिक कहती है तुमने मेरे आदमी को मारा। फिर बर्नबास कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर एंजेलिक उसे धमकाती है कि मैंने आज से 200 साल पहले जो तुम्हारे साथ किया था वो मैं फिर से कर सकती हूँ, और मैंने विक्टोरिया पर अपना जादू कर दिया ताकि वो भी सुसाइड करके मर जाए। फिर वो बर्नबास को कहती है कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ वरना मैं तुम्हें फिर से दफना दूंगी। फिर बर्नबास इस बात से साफ इनकार कर देता है। फिर एंजेलिक अपनी शक्तियों की मदद से उसे कब्र में फिर से दफना देती है। फिर एंजेलिक उसकी कंपनी को तबाह कर देती है। फिर इसके बाद छोटा लड़का उस कब्र के पास आता है और उस कब्र को खोल देता है। फिर बर्नबास उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल गुजर चुके हैं। फिर वो बच्चा कहता है कि 20 मिनट गुजरे हैं। फिर इसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाती है, कहती है कॉलिन्स फैमिली में एक वैम्पायर आ चुका है। फिर वो पुलिस को लेकर कॉलिनवुड जाती है। तभी वहाँ बर्नबास आ जाता है और वो उनसे कहता है कि हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ और मैंने जितने भी बुरे काम किए हैं मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ और ये सब एंजेलिक ने करवाया। फिर वो एंजेलिक का सच सामने लाने के लिए एंजेलिक का खून पीता है, लेकिन एंजेलिक को इससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक चुड़ैल थी। फिर बर्नबास और एंजेलिक के बीच लड़ाई होती है। तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है जो एक राक्षस बन चुकी थी। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। फिर विक्टोरिया एंजेलिक पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। फिर एंजेलिक विक्टोरिया को दूर फेंक देती है। फिर एलिजाबेथ एंजेलिक से पूछती है कि तुमने विक्टोरिया के साथ क्या किया है। फिर एंजेलिक उसे बताती है कि जब विक्टोरिया छोटी थी तो मैंने उसे एक राक्षस से कटवा दिया था और मैंने ही उस बच्चे की माँ को मारा है। फिर वो बर्नबास से कहती है कि तुम्हारे परिवार वालों को मैंने ही मारा। तभी वहाँ पर वो छोटा बच्चा आ जाता है। फिर एंजेलिक उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी। फिर एंजेलिक उस बच्चे को मारने जाती है। तभी उस बच्चे की मरी हुई माँ आ जाती है। फिर वो आत्मा एंजेलिक पर जोर से चिल्लाती है और वह एंजेलिक उछलकर झूमर से टकरा जाती है और वो झूमर नीचे गिर जाता है और एंजेलिक फिर घायल हो चुकी थी। फिर बर्नबास सबको बाहर जाने के बोलता है और तभी पूरे घर में आग लग जाती है। फिर बर्नबास एंजेलिक के पास जाता है और वो एंजेलिक से कहता है कि और तुमने मुझसे सच्चा प्यार कभी किया ही नहीं, वो सब तो तुम्हारा काला जादू था। फिर एंजेलिक उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो बर्नबास को अपना दिल निकाल कर दे देती है। फिर एंजेलिक वहीं पर मर जाती है। इसके बाद बर्नबास अपने घर से निकलता है और विक्टोरिया को ढूंढने जाता है। तभी विक्टोरिया उसी पहाड़ी से सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तब बर्नबास वहाँ आता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर विक्टोरिया उससे कहती है हम एक नहीं हो सकते, और वो कहती है कि तुम एक वैम्पायर हो, मैं एक इंसान हूँ। फिर बर्नबास उससे कहता है कि इसका कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। फिर विक्टोरिया कूद जाती है। फिर बर्नबास उसे पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है।
जमीन पर गिरने से पहले बर्नबास उसे काट देता है। तब विक्टोरिया वैम्पायर बन जाती है और वो आंखें खोल देती है। फिर दोनों मिल जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।